नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के समीप सनकी चाकूबाज को पकड़कर लोगों ने कपाली पुलिस को सौंपा। मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुमरुम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के तस्कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोलमुड़ी में बाइक राइडर्स के चक्कर में अनियंत्रित ऑटो गिरा नाले में, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सीताराम डेरा में 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के समीप सनकी चाकूबाज को पकड़कर लोगों ने कपाली पुलिस को सौंप दिया। सनकी के हरकत से लोग परेशान। आजाद नगर स्थित ओल्ड पुरुलिया के समीप सनकी चाकूबाज को स्थानीय लोगों ने पकड़कर कपाली पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग किया कि सनकी को इलाज के लिए पागलखाना में भर्ती करवाया जाए। पता चला यहाँ के बारे में नहीं, इसको पता चला किसी ने बोला कि ये 14 नंबर पे घूम रहा है, तो बस खाली पुलिस सर एसआई साहब को इन्फॉर्म किया कपाली में कि हम लोग जा रहे हैं राउंड अप पे, आप लोग आइए। तो एसआई साहब ये पकड़ा गया, लोगों के हाथ में चाकू के हाथ, ये पकड़ा चाकू उसके हाथ में था। अभी भी 2 दिन पहले भी आपकी वाइफ को मारा। हाँ, यही मारा, बैठ के अचानक हमला किया इसने बाइक पे से, और वो मरते मरते बची है। क्या नाम था वाइफ का? मोना क्या सर। और वो ये कहाँ का है? ये नहीं पता है। पुलिस जो है 2 दिन पहले जो है वारदात ये हुआ है कि कॉलेज से और हस्बैंड और वाइफ जो है पढ़ा के आ रहे थे अपने घर के पास, जैसे उतरे बाइक से, उसके बाद जो है एक पागल बैठा हो रहता था हमारे बस्ती में। वो एक बैग जो है पागल जो है चाकू निकाला और वारदात गर्दन पे चाकू चलाया, जो सीसीटीवी में भी कवरेज हो चुका है। उसके बाद हम लोग बस्ती वाले जो है राहगीर जो थे वो उस पागल को बचाने के चक्कर में उसको कूट भी दिए, पीट दिए। उसके बाद पीटने के बाद जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया 100 नंबर डायल करके। तो पुलिस वाले भी उसको एमजीएम में अस्पताल में जो है भर्ती करने के बाद फिर देखे कि सुबह में फिर उसी स्पॉट पे फिर वापस आया। और दहशत माहौल का ऐसा हो गया था कि बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे, औरतें भी नहीं निकल रहे। फिर अभी तो क्या फिर पता हम चला? जो है वापस फिर पुलिस वाले को, प्रशासन को फिर जाके इत्तला किए कल। तो प्रशासन फिर वादा किया कि उस पागल को ढूंढ के निकालिए। तो अभी हमको फिर MI अकेडमी के पास मिला ये पागल, जो हम पुलिस वाले को फिर सौंप दिए। उसको पकड़ के ले गया? जी, पकड़ के ले गया। उसके पास से क्या मिला? अभी स्पॉट पे भी उसके पास चाकू फिर मिला वापस, जो पब्लिक जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद फिर वो चाकू चलाने की कोशिश कर रहा था। तो हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जो पागलपन जो कर रहे हैं तो पब्लिक को सपोर्ट करें, और पब्लिक अगर बोलता है कि वो पागल है तो उसको कम से कम रांची हॉस्पिटल में पागल खाने में जो है उसको एडमिट किया जाए। कहाँ का है ये कुछ मालूम है? ये लोकल ही है, जो फैमिली से जो है छोड़ा हुआ है। ये कपाली का है क्या? कपाली एरिया का ही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर अंसारी। इधर मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुमरुम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के तस्कर पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुमरुम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के तस्कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुरुष के पास से 93 पुड़िया ब्राउन शुगर और महिला के पास से 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। दोनों को MGM अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। उधर गोलमुड़ी में बाइक राइडर्स के चक्कर में अनियंत्रित ऑटो नाले में गिरा, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गोलमुड़ी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा गाड़ी सर्विसिंग सेंटर के पास एक ऑटो जाकर नाला में गिर गई। बताया जा रहा है कि बाइक राइडर्स बीच रोड में बाइक राइड कर रहे थे। इसी बीच साक्षी से बर्मा माइंस की तरफ जा रहा ऑटो बाइक राइडर्स को देखकर अनियंत्रित हो गया। ऑटो अनियंत्रित होकर बगल के करीब 25 फीट गहरे नाला में जा गिरा। ऑटो चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ऑटो गहरे नाले में गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। किसी तरह ऑटो को क्रेन के जरिए से निकाल दिया गया। चालक है जो स्टेशन तरफ से आ रहे थे, पैसेंजर को ड्रॉप करने गए थे वो, तो कुछ राइडर बाइक वाले सबको राइड कर रहे थे। जो टेम्पो वाले ने उसको बचाते हुए, पैसेंजर को बचाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए टेम्पो को नाले में कूदा दिया। ठीक है, तो किसी भी किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है, पोकटिया में एक मॉल बना दिया गया कि आदमी मर गया, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। टेम्पो बेचारा जो गया है हॉस्पिटल, अपना थोड़ा चोट उठाया उसको, लेकिन सबको सुरक्षित रखा है। वो टेम्पो में पैसेंजर नहीं था? नहीं, टेम्पो में कोई पैसेंजर नहीं थे। कौन सा बस्ती है ये? आपका टूला डूंगरी बस्ती है, काली माटी रोड है। शहर में राइडर सब जो है, सिटी एसपी से मैं गुजारिश करूंगा, सीनियर एसपी साहब से, कि राइडर सब से आप विशेष करके ध्यान दें।
जो शहर में राइड कर रहे हैं स्प्लेंडर गाड़ी लेकर के, चाहे पल्सर गाड़ी लेकर के, चोरी छिनता ये लोग करते हैं, वही चक्कर में घटना हुआ है। आज एक गरीब का टेम्पू जो है इस हालत पे आ गया उसके कारण। कहाँ गिरा है? ये तो नाले में आपको दिख जाएगा, यहाँ नाला के अंदर गिर गया। हाँ, नाला के अंदर। चालक जो है वो ठीक है ना? चालक सुरक्षित है, वो हल्की फुल्की चोट आई है। पब्लिक बता रहा है कि कोई बाइक पे आ रहा है ना, उसको बचाने के क्रम में ऑटो नाला में चले गया। वहीं जमशेदपुर में लगातार आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, प्रत्येक दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में लोग आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सीताराम देरा थाना क्षेत्र का है, जहां 17 वर्षीय गौरीमुखी नाम की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सड़क जाम कर दिया। मृतका गौरीमुखी की मां को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में पुलिस ने पिछले दिनों जेल भेजा है। मृतका के पिता ने बताया कि लगातार क्षेत्र में रहने वाले गोपी मुखी, विजय मुखी, प्रताप मुखी उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, झूठे झूठे आरोप में उन्हें परेशान किया जा रहा था। उनकी बेटी को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें पुलिस की भी मिली भगत है। उन्होंने बताया देर रात उनके घर पर हमला भी किया गया। इन्हीं सब परेशानियों से परेशान होकर आज उनकी बेटी ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने मांग की है कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके परिवार को प्रताड़ित करने वाले लोगों को सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया। मामला उसका 7-23 तारीख को छेड़खानी हुआ था। थाना में हम लोग रिपोर्ट किए, थाना वाला लापरवाही किया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। हम जिसका नाम में केस किए थे उसका घर का परिवार आके हम लोग का साथ मारपीट किया और ऊपर से धमकी दिया गया कि तुम लोग को और केस में फंसाएंगे, ये करेंगे। और थाना वाला भी मिल के उन लोग का साथ ऐसा किया, हम लोग का ऊपर केस कर दिया। छेड़खानी कौन किया था? छेड़खानी किया था प्रताप मुखी। उनके ऊपर केस करने के बाद उसका घर का परिवार पूरा मिलके झगड़ा करने आया, हम लोग का साथ मारपीट किया। तो प्रताप मुखी के खिलाफ आप लोग लिख के दिए थे थाना में? दिए थे, पहला उसका नाम में दिए, फिर मारपीट करने के बाद उनका भाई लोग का भी नाम दिए। तो बेटी सुसाइड की क्यों किए? क्योंकि कल रात को वो लोग आके फिर मेरा घर में टॉर्चर कर रहा था और वाइफ इसलिए जान दी बेमतलब का। वो लोग राजनीति खेल के मेरा वाइफ को यहाँ से उठा के ले जाके थाना से गांजा प्रूफ करके गांजा बेचती है बोल के जेल भेज दिया गया है, जबकि यहाँ इतना आदमी देखा है, घर से कुछ नहीं निकला है। अभी सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड का कारण क्या है? वही जिसका नाम पे हम लोग केस किए, रोकी मुखी, प्रताप मुखी, विजय मुखी, बाबू मुखी, बिंदिया मुखी, ये लोग मिलके मेरा घर में आके लात मार रहा था रात को कि तुम लोग कोर्ट से, थाना नहीं सुना तो कोर्ट से कंप्लेन केस की है, तुम लोग का रास्ता से उठवा देंगे, तेरा लड़की को जो जिम क्लास जाती है वहाँ से उठवा देंगे, कॉलेज जाती है 3 प्लेट रोड से उठवा देंगे, तुम लोग का अभी और 12 बजवा देंगे, अभी गेट नहीं खोल रहा, नहीं तो अभी तुम लोग को और घर घुस के मारते बोल के। तो अभी आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि सर थाना वाला सही से इंक्वायरी नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं किया। अभी क्या मांग कर रहे हैं लोग? यही मांग है कि बेमतलब का उसका माँ को जेल भेजा गया है, उसका माँ को लाया जाए और बेटी छोड़ दिया जाए जल्द और से। बेटी सुसाइड की है? हाँ, सुसाइड की है। तो क्या मान रहे हैं अभी आप लोग? वही लोग का परेशानी से ना ही थाना सुन रहा, थाना वाला ना ही उसका सुनवाई चाह किया। क्या रहे हैं अभी आप लोग? वही चाह रहे हैं वो लोग को अरेस्ट किया जाए और उसका माँ को बाहर किया जाए। हमारा साथ बहुत गलत हुआ है, हमारा साथ मेरा घर में अत्याचार भी हुआ है और मेरा ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया लोग गया। गिरफ्तारी किया जाए, यही मांग कर हाँ, रहे हैं। यही मांग है और उसका माँ को भी छोड़ा जाए। जो छेड़खानी किया, क्या नाम बताओ उसका? प्रताप मुखी, और उनका परिवार का नाम, उसका चाचा का नाम है बाबू मुखी। कहाँ का है वो लोग? ये तो एक गली का है, बगल का है, भालूवासा अर्जन बस्ती का। गोगो रंगदास है, ये आपको स्लैग रोड मुखी बस्ती का। इनकी बेटी सुबह में बाथरूम में घुस करके आत्महत्या कर ली, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इसी सूचना पर थाना वाले पुलिस आए थे, तो इन लोगों का कुछ विरोध था कि मतलब बगल वाले जो भी हैं उनकी प्रताड़ना से, उनके तंग तवाह करने के कारण वो सुसाइड कर लिए। क्योंकि रात में भी उनके जो विपक्षी हैं रात में भी आकर के धमकी उनके दिए थे, दरवाजा पीटे थे और बार बार जो है से उन लोग को तंग तवाह करते हैं, उसी से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर ली। और इन लोग FIR किए हैं, हम लोग FIR कर लिए हैं इन लोग के आवेदन पर, और जिस पर नाम पता दे रहे हैं उन लोग की गिरफ्तारी के लिए हम लोग खोजवा रहे हैं, सर्च करवा रहे हैं। पुलिस इस घटना के संबंध में अनुसंधान कर रही है। छिड़काने का भी बात सामने आ रहा है, परिवार वाले बता रहे, पिता बता रहे छिड़काने भी किया जाता था। जो भी आरोप है हम लोग जांच करवा रहे हैं, छेड़खानी उसकी आत्महत्या करने का जो भी कारण रहा हो उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। जिनका नाम किए हैं उन लोग को भी हम लोग खोजवा रहे हैं। उन लोग अभी 2 आदमी तो यहाँ पर घर है, उन लोगों को तो अभी घर पर नहीं मिले हैं, घर से अभी फरार है। और जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र के निवासी नरेंद्र मुखी शुक्रवार सुबह ड्यूटी जाने के क्रम में एक दुर्घटना के शिकार हो गए। आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें
इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना आरडी टाटा गोलचक्कर के समीप घटित हुई है। घायल नरेंद्र मुखी रेयर हॉस्पिटैलिटी का कर्मचारी है और टाटा मुख्य अस्पताल में हाउसकीपिंग का कार्य करता है। सुबह वो अपने घर से निकलकर ड्यूटी जा रहा था और आरडी टाटा गोलचक्कर के समीप उसकी साइकिल में पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नरेंद्र मुर्मू कहाँ जॉब करते हैं ये? केरला समाधान मॉडर्न स्कूल गोलमुड़ी। क्या सूचना मिली आप लोग को? हम नाश्ता कर रहे थे, हमको कॉल किया हमारे स्टाफ के माध्यम से कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो बोले कहाँ है? तो बोले एमजीएम में लेके गए हैं। हम फिर अपने सीनियर को इन्फॉर्म किए, उसके बाद हम यहाँ आए तो सर से हमको देखे, उसके बाद जो है स्थिति। मतलब क्या बोला गया? नहीं, हम जब आए तो इनका सांस चल रहा था। अभी क्या स्थिति बोला डॉक्टर? डॉक्टर तो बोले कि गुजर गए, डेड कर गए। हाँ। क्या करते थे वहाँ स्कूल में? ये सफाई कर्मचारी है। कुछ पता चला कौन वाहन मारा है, क्या है? नहीं, अभी तक तो उसका पता ही चलाया जा रहा है कि अज्ञात वाहन मार के चला गया। कहाँ गए, कहाँ काम करने जा रहे थे ये केरला समाजम में पहले टीएमएच में काम करते थे, नहीं अभी केरला समाजम में अभी तत्काल कुछ काम कर रहे थे और उसी में ड्यूटी के लिए ही आ रहे थे। वहीं जमशेदपुर में सुबह 6 बजे से ही वाहन जांच चलाए जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यातायात डीएसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में सुबह 6 बजे से ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों में वाहन जांच चलाया जा रहा है। सुबह के वक्त नौकरी पेशे वाले लोग, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले लोगों को इस वाहन जांच से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसी बीच चेकिंग से बचकर भाग रहे लोग दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, दोपहर के वक्त जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, तब भी वाहन जांच के चलते बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि यातायात डीएसपी को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा इस संबंध में जिले के सिटी एसपी से मिलकर शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन सही काम कर रही है, चेकिंग अभियान चलाना चाहिए, पर जिस समय में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है वह समय उचित नहीं है। इसके अलावा प्रशासन कार्रवाई करे, इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। कई दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस के यातायात चेकिंग के नाम पर पब्लिक में एक भयदोहन का काम हो रहा है। पब्लिक अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाती है सुबह 6 बजे, या लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं 6 बजे। ट्रैफिक चेकिंग के नाम पे जो लोगों से कलेक्शन का काम किया जा रहा है, या आए दिन उसके वजह से भाग दौड़ की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसको सिलाई के कुछ निवासी डेथ भी किए थे, बच्चे भी डेथ किए थे। ये सब चीज़ है कि एक समय निर्धारित किया जाए और कम से कम स्कूल छुट्टी के समय में ट्रैफिक का ध्यान जाम क्लियर करने पर होना चाहिए, ना कि केवल फाइन काटने। इसके चलते बच्चे लोग स्कूल से निकलते हैं तो एक तो बच्चे भूखे रहते हैं और जाम में और फंस जाते हैं, जिसके चलते और अफरा तफरी का माहौल रहता है। जो लोग इधर उधर से ऊपर नीचे करके भागने के चक्कर में एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होते रहती हैं। किसानों के लिए चांडिल डैम की बाई मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया। 5000 एकड़ जमीन की होगी सिंचाई। पानी नहीं मिलने से धान की खेती के लिए किसानों में मायूसी थी। इस साल भी पानी मनपूर्ण नहीं होने के कारण हर जगह किसानों की परेशानी बढ़ गई है और खेतों में दरारें भी दिख रहे हैं। इधर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र चिल्गू और भादुडी दोनों पंचायत के किसानों ने स्वर्णरेखा मुख्य कैनल में पानी रहते हुए पानी नहीं मिलने पर ग्रामीण गुरुवार को नाराजगी दिखाते हुए चिल्गूडी के कैनल गेट में हल्ला बोलकर कैनल के गेट को बंद करवाया। दरअसल स्वर्णरेखा परियोजना के चांडिल डैम से बाई मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन भादुडी और चिल्गू पंचायत के पूर्वी भाग में पानी जाने वाला शाखा कैनल की गेट ऊपर होने के कारण खेतों में पानी नहीं जा पा रहा था। किसानों ने गेट संचालक को कई बार गेट खोलने की अनुरोध किया था, लेकिन हर बार किसानों की बात अनसुनी की गई। गुरुवार को सभी किसान एक साथ चिल्गुडी स्थित मुख्य कैनल गेट पहुंचे और कनिष्ठ अभियंता से दूरभाष से संपर्क कर गेट को बंद करवाया, जिससे अब पानी के जमाव बढ़ने लगे हैं और 1-2 दिनों के अंदर दोनों पंचायत के किसानों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भादुडी, धातकीडी, हारूडी, चिल्गुडी, चाकुलिया और एदलबेड़ा के किसान लाभान्वित होंगे। पूरा शाखा कैनल के नहर के पानी से करीब 5000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। देखिए, 2 पंचायत जैसे भादुड़ी पंचायत और चिल्गू पंचायत के अंदर में मिनिमम हम लोग 1000 एकड़ से ज़्यादा जमीन पटेगा। नहीं, हम लोगों का खेती होने से सूखा में हम लोग का कोई यह नहीं है। कैनल का पानी अगर हम लोग को अगर मिल जाएगा ना, हम लोग का पूरा मैंने खेती हो सकता है, क्या रहेगा, इसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के बाद नग्न घुमाए जाने के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए।
जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य और टुलू के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरायकेला के पुराने बस स्टैंड चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला दहन किया। नरेंद्र मोदी महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, मणिपुर पे नंगा नाच बंद करो। इस अवसर पर झामुमो के लीपू महंती, नगर अध्यक्ष बड़ा बाबू सिंह देव, सपन कामिला सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने कहा कि 77 दिनों बाद मणिपुर में इंटरनेट बहाल होने के बाद वायरल हुए वीडियो से भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा सामने आ गया है, जिसमें बेबस आदिवासी महिला पर हो रहे जुल्म को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। मामले के सामने आते ही समूचा देश शर्मसार हुआ है और देश सहित विदेश, विशेषकर यूरोपीय कंट्री में देश की फजीहत हो रही है। इतनी विभत्स घटना के इंटरनेट बहाल होने के बाद लोगों की नजर में आने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को नहीं खोला, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेता भी इतनी बड़ी घटना पर मौन साधे हुए हैं, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में जनता इनको निश्चित रूप से सबक सिखा कर देगी। जनता जान गई है, आने वाले दिनों में ऐसा सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं से भी एक सीट जीतना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो मानसिकता है, ये कतई भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जन जन तक ये मैसेज गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ये आवाज निकला, वरना पिछले 2.5 महीना से इनका मुंह बंद था। कोई भी इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। आप जाइए पूछिए किसी देश में भाई क्या हुआ, क्या उनको ये पता भी नहीं है। लेकिन आज जब इंटरनेट खुला तो सबको पता चल गया कि वहाँ जिस तरह से अमानवीय ढंग से वहाँ पर यातनाएं दी जा रही है महिलाओं को, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी से। सारे जनता फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, ट्विटर में भी ये वीडियो चल रहा है और काफी ट्रोल हो रहा है। और ये वीडियो देख के लोगों की मानसिकता बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी मानसिकता, उनके नेताओं के मतलब झारखंड के किसी नेता ने भी, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो और चाहे रघुबर दास जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, इन्होंने भी अभी तक कोई मुंह नहीं खोला है। आगामी दिनों में ये मुंह खोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विभत्स तस्वीर है। ऐसी तस्वीर कभी भी जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको मुंह खोलने के लिए बाध्य करेगी। खोलेंगे, शर्मसार होंगे हर जगह और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। ये लोगों की मानसिकता उजागर हो रही है और ऐसी मानसिकता को कोई नहीं मानेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। इधर जमशेदपुर के उत्तर प्रदेश संघ का चुनाव आगामी रविवार यानी 23 जुलाई को होना है, जिसमें अखिलेश दुबे टीम ने अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। इन्होंने वर्तमान कमेटी पर संघ के पैसों के गमन का आरोप भी लगाया। बता दें कि संघ के चुनाव में कुल 11 पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव का पद भी शामिल है। वर्तमान समय में 184 वोटर है जो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करेंगे। इस चुनाव में अखिलेश दुबे की टीम अपनी प्रबल दावेदारी कर रही है। एक वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व से जो कमेटी चली आ रही है, उनके द्वारा मेंबरशिप अभियान तक नहीं चलाया जाता है, जिस कारण बड़ी संख्या में लोग संघ से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी आबादी यहां निवास करती है और उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। साथ ही जमीन की खरीद मामले में उन्होंने 8 करोड़ के घोटाले का भी आरोप वर्तमान कमेटी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कमेटी चुनाव जीतकर आती है तो संघ से भ्रष्टाचार को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के संचालन को बेहतर करेंगे। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट करते हुए आगे बढ़ने का कार्य उनकी टीम करेगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, टीम परिवर्तन अगर सत्ता में आती है तो वह जमीन प्राप्त करने के लिए हर संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे, जो कि बच्चों का फीस का जो पैसा है जो गार्जियन की जेब से गया है, उसके बदले में हमको वहाँ एक स्कूल बनाने की अनुमति मिलेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल है, 5 मिनट वाला स्ट्रेट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। Philips hair straightening brush actively cares for your hair and gives you a naturally straight, frizz-free hair in just 5 minutes. Your hair, your way. Philips. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे।
साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला पर हुए अत्याचार का पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ इकाई के द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग की गई। मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाते हुए उनके साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। अब यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के इस्तीफा की मांग राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम जिले के महिला प्रकोष्ठ इकाई द्वारा की गई। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपकर मोदी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे बलात्कार हुआ, बहुत दिनों तक ये बात छुपी भी रही, अचानक से ये सामने आया तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? उतने दिनों से मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया या प्रशासन कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया। उसी के सिलसिले में हम लोग आज डीसी के पास में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस तरीके से मोदी जी जो हैं कुछ तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मोदी जी को अब सीट पर रहने की जरूरत नहीं है, वो इस्तीफा दे दें। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बावजूद अभय सिंह को अभी रहना होगा जेल में। हाई कोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई को फैसले की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सारे आरोपियों को जमानत दे दी। इस मामले में सारे आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभय सिंह को अभी जेल में रहना होगा। अभय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई के ठीक एक दिन पहले जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने जुगसलाई में हुए हिंसा के एक मामले में उनको आरोपी बताते हुए केस की फाइल कोर्ट को समर्पित की है। इसके बाद जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य के न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई और उनका प्रोडक्शन उस केस में करा दिया गया। शुक्रवार को जुगसलाई पुलिस ने अभय सिंह को श्री रामनवमी जुलूस के दौरान जुगसलाई ग्वालापट्टी रोड में पथराव करने, रेल चक्कर जाम करने और गुलचक्कर जाम कर आगजनी करने के मामले में षड्यंत्रकारी बताते हुए नामजद किया है। जुगसलाई थाना प्रभारी ने कोर्ट में अभय सिंह को मामले में आरोपी बनाए जाने से संबंधी जानकारी लिखित रूप से प्रदान कराई। वहीं भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव और अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आज अभय सिंह समेत 11 लोगों को बेल दिया। वहीं झामुमो सरकार पर भी जमकर हमला बोला, कहा तुष्टीकरण की नीति अपनाया जा रहा है, जनता जवाब देगी। आज न्यायालय ने बेल प्रदान किया। मैं पुनः न्यायालय को आभार प्रकट करता हूँ। यह सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो है, यह तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली सरकार है। इस सरकार को विकास के पैमाने से, विकास के मापदंड से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। यह सरकार सिर्फ राज्य को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम कर रही है, क्योंकि यह गलत ढंग से केस को सबके ऊपर में डाला था, जो आज सब कुछ छूट गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज कि उन लोगों को लगा होगा, यहाँ के जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार की नीति, एक मंत्री का दुर्भावना से प्रेरित होकर के जो है काम किया कि जुगसलाई के मामले में जो उससे भी पहले रामनवमी के दिन में हुआ था, वहाँ पथराव हुआ था। किसने किया था यह तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि उसमें अभय जी कहीं से भी दोषी नहीं है। टाटा वर्कर्स यूनियन में मोटिवेशनल सेशन में दृष्टिबाधित डॉक्टर भावेश भाटिया पहुंचे। दृष्टिबाधित होकर बना ली 355 करोड़ रुपए की कंपनी, सफलता की उनकी कहानी ने सबका दिल जीता। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर टाटा स्टील की अधिकृत यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन में मौजूद थे।
टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से आयोजित इस मोटिवेशनल स्पीच के दौरान करीब 2 घंटे तक सारे लोग ठहरे रहे और उनकी बातों को सुनते रहे। इस मौके पर टाटा स्टील की वीपी एचआरएम अत्रई सान्याल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी, जबकि टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी, टुन्नू महामंत्री सतीश सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह और माइकल जॉन सेंटर के जयदेव उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर भावेश भाटिया ने अपने भाषण और अपनी जिंदगी के फर्श से लेकर अर्श तक के सफर की कहानी सुनाकर सबको मोहित कर दिया। इस मौके पर सारे लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों का आभार जताया। हम जो सनराइज कैंडल के माध्यम से काम करते हैं, तो यहाँ भी टाटा स्टील और टाटा फाउंडेशन के माध्यम से काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में आजू बाजू के राज्यों तक में हमारे दिव्यांग मित्रों के लिए टाटा स्टील, टाटा वर्कर्स यूनियन बहुत प्यारा काम कर रहा है। तो सभी मान्यवरों की इच्छा थी कि हम जो ये स्वयं रोजगार का जो काम करते हैं सनराइज कैंडल का, जिसमें आज 10,000 से ज़्यादा मेरे दृष्टिबाधित और दिव्यांग मित्र रोजगार पाते हैं, तो यहाँ के भी इन दिव्यांग मित्रों के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए और सबको लेके आगे बढ़ाया जाए। और जो एक वातावरण साफ बन चुका है कि हर कोई छोटी छोटी बात में एक हताशा, डिप्रेशन में चलकर और गिव अप करने के पीछे लगा हुआ है। तो मान्यवर संजीव चौधरी भाई साहब और सभी मित्रों की इच्छा थी कि ऐसा एक मोटिवेशनल टॉक भी हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन अगर मैं एक ऊंचाइयों को छू सकता हूँ 4 राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ, तो हर कोई कर सकता है। जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि काफी निंदनीय घटना है, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मौके पर कांग्रेस पार्टी जमशेदपुर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे समेत पार्टी के कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं लोकसभा और विधानसभा को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक से संबंधित बोर्ड आयोग का गठन नहीं होना चिंता की बात है, यथाशीघ्र होना चाहिए। वहीं पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस पार्टी सशक्त रूप से उभरा है। वहीं जमशेदपुर में भारत जोड़ो कार्यक्रम का काफी सराहना किया। तो अच्छा लगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में सूचना मिली और सब लोग आए। बातचीत के क्रम में ही अच्छा लगा कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफलता के साथ में यहाँ संचालित हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का जो विस्तारित कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा आम जनों के साथ में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही एम्बिशियस जो टास्क है कार्यकर्ताओं के लिए, उस पर भी यहाँ पर बहुत उल्लेखनीय काम हो रहा है। और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ के तौर पर हम इस इलाके को देखते हैं, आए थे। इसी संदर्भ में अल्पसंख्यक जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माइनॉरिटीज़ के, उनसे भी बातचीत हुई और ये बात छन करके आए कि कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर है। उम्मीद कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग का कानून हो या अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मामले हैं, जो बोर्ड, निगम और आयोग है, उसका गठन हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। उपायुक्त के अध्यक्षता में मानसी प्लस और आईएफटी द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। संबंधित विभागीय पदाधिकारी को मासिक समीक्षा बैठक करने तथा आपसी तालमेल स्थापित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजकमल की अध्यक्षता में टाटा स्टील फाउंडेशन के मानसी प्लस एवं आईएफआई द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती शिप्रा सिन्हा, हेड पब्लिक हेल्थ टाटा स्टील फाउंडेशन श्री अनुज भटनागर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में मानसी प्लस एवं आईएफआई के द्वारा संचालित कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यों का मासिक समीक्षा करे, उन्हें क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करे ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। तो अभी जो 2022 नवंबर तक जितने जिलों ने जो डेटा जो 99% तक, क्योंकि 1% हमेशा ऐसे मामले होंगे जो कोर्ट संबंधित होंगे, कुछ डिस्प्यूटेड होंगे, कुछ जगह कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे, वैसे मामले छोड़ के जिन जिन जिलाओं में 99% का आच्छादन हुआ है, उन सभी जिलाओं के उपायुक्तों को, यानी पूरे देश में 68 ऐसे जिलाओं का चयन किया गया जहां लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में 99% सैचुरेशन किया गया है। तो भारत सरकार के टीम के द्वारा इसका वेरिफिकेशन भी किया गया। पूरे टीम रांची भी आए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो डेटा का वेरिफिकेशन करने के बाद इस जो सामान के लिए सरायकेला खरसावां जिला को भी चयनित किया गया है और पूरे झारखंड में से 9 जिलों को चयनित किया गया और इसमें सरायकेला खरसावां भी रहा। जमशेदपुर के सबसे पुराने स्कूलों में शामिल साक्षी हाई स्कूल आगामी 23 जुलाई को अपना
75वां वर्षगांठ मनाने जा रही है और स्कूल प्रबंधन ने इसे मानव सेवा कर मनाने का फैसला लिया। इस उपलक्ष्य में स्कूल परिसर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन होगा। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में इसी स्कूल के पास आउट 3 डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं, जो यहां लोगों का जांच भी करेंगे। स्कूल प्रबंधन के अनुसार स्कूल 75वें वर्ष में पहुंच गई है और इस स्कूल से पास आउट छात्र आज देश और विदेश में भी स्कूल का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में इस वर्षगांठ को मानव सेवा कर मनाने का फैसला लिया गया। 23 जुलाई को हमारा साक्षी हाई स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इस स्कूल का 75वां साल प्लाटिनम जुबली चल रहा है, तो प्लाटिनम जुबली सेलिब्रेशन का एक कमेटी बना है जिसमें हम लोग सब शामिल हैं और इस स्कूल का बच्चों का, उनका अभिभावक का, सबका हेल्थ चेकअप ये सब होगा। और ये संवाद सिर्फ स्कूल के बच्चे अभिभावक ये रक्तदान करेगा ऐसे बात नहीं है, कोई भी आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। ये मैसेज सभी तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग का एक उधर साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से लोग पहुंचे। जनता दरबार में आए लोगों से क्रमवार उपायुक्त मिले, समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, योजना संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के द्वारा आज समाहरणालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त के समक्ष पहुंचे। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर आए लोग आवेदन के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा, जिनमें मुख्य रूप से भूमि संबंधित मामले, आपसी बंटवारा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सुधार करने, पॉलिटेक्निक कॉलेज गम्हरिया के टूटे हुए बाउंड्री वॉल को जोड़ने, नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति करने समेत कई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कल्याणकारी योजना संबंधित आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों से संबंधित प्राप्त सभी आवेदन संबंधित विभागीय पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए फरियादियों को आश्वासित किया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांचों उपरांत समाधान सुनिश्चित की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के समीप सनकी चाकूबाज को पकड़कर लोगों ने कपाली पुलिस को सौंपा। मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुमरूम बस्ती में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के तस्कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुलमोड़ी में बाइक राइडर्स के चक्कर में अनियंत्रित ऑटो गिरा नाले में, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सीताराम डेरा में 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।